जय हिंद साथियों, मैं अभय सिंह एएसपी फिजिकल ग्रुप भोपाल। और दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोग इंतज़ार में हैं कि कॉल कब आएगा, तो आपको बताना चाहूँगा ज़िलों से जो है कॉल आना शुरू हो चुके हैं। जबलपुर सीधी से भी कॉल आना स्टार्ट हो चुके हैं। जल्दी आपके पास भी कॉल आ सकता है। तो क्या कुछ जो है आपको मुख्यालय ने आपके जो है डिस्ट्रिक्ट को प्रति भेजी हुई है और किस किस को भेजी हुई है, वो जानकारी आपको देना चाहूँगा। यहाँ पर जो है वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रेडियो मुख्यालय भोपाल को एक प्रति भेजी गई है। दूसरा है समस्त पुलिस अधीक्षक मध्य प्रदेश, इनको जो है भेजी गई है। और तीसरा है समस्त सेनानी विशेष सशस्त्र बल, यहाँ पर जो है बटालियन को भी इसमें प्रति भेजी गई है। विषय क्या है? विषय आरक्षक जीडीएम रेडियो चयन परीक्षा वर्ष 2023 में चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया के दौरान की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में। क्या कुछ कार्रवाई आपके साथ जो है होने वाली है वहाँ पर चयन के दौरान, तो वो सब इसमें बताया गया है। आरक्षक जीडीएम रेडियो चयन वर्ष परीक्षा वर्ष 2023 के अंतर्गत संपन्न कराई गई अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों एवं उनकी वरीयता के आधार पर इकाई आवंटन किया गया है, जिसकी सूची आपके कार्यालय के ईमेल पर प्रेषित की गई है। इसमें जो भी आपके अंक जो आपने प्राप्त किए हैं और जो उसके इसी के आधार पे आपको जो है उसमें आवंटन जो है किया गया है। दूसरा है, जिन उम्मीदवारों ने आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत आवेदन किया था परंतु अनारक्षित श्रेणी में चयनित हुए हैं, उनकी आरक्षित श्रेणी में भी इंगित की गई है। तीसरा है, उम्मीदवारों के दस्तावेज द्वितीय चरण की शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्र में स्कैन किए गए थे, जिससे सीडी डीवीडी के माध्यम से आपको प्रेषित किया जा रहा है। उक्त सीडी डीवीडी में से अभ्यर्थियों के दस्तावेज प्रिंट करा लिए जाएं। सीडी प्राप्ति हेतु विशेष वाहक को चयन भर्ती शाखा पुलिस मुख्यालय में भेजना सुनिश्चित करें। चौथा पॉइंट है इसमें, चयनित उम्मीदवारों को सूचना पत्र पृथक से जारी नहीं किया गया है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा जारी अंतिम परीक्षा परिणाम इकाई आवंटन की पर्ची लेकर चयनित उम्मीदवार आपकी इकाई में उपस्थित होंगे। संलग्न सूची अनुसार अभ्यर्थियों से संपर्क करने हेतु संबंधित अभ्यर्थियों के पते, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी भी दी गई है। पांचवा है इसमें पॉइंट, उम्मीदवारों को आवंटित इकाई में 15 दिवस के भीतर रिपोर्ट करने हेतु निर्देश दिए गए हैं। जब चयनित उम्मीदवार आपकी इकाई में उपस्थित होगा तो उसे कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा जारी अंतिम परीक्षा परिणाम इकाई आवंटन की पर्ची वाले प्रिंट आउट के साथ उसका पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड आदि देखकर पुष्टि कर ली जाए कि सही व्यक्ति ही रिपोर्ट कर रहा है। इसमें पॉइंट है, उम्मीदवारों का आधार इतिहास हिस्ट्री भी चेक कराया जाना है, जिसमें उसके द्वारा किए गए आधार अपडेट को भी ध्यान में रखा जाए। यदि किसी अभ्यर्थी के द्वारा एक से अधिक बार फ़ोटो, फिंगरप्रिंट, आइरिस की अपडेट कराया गया है तो इसकी बारीकी से जांच की जाए। गलत पाए जाने पर उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाए तथा इस कार्यालय को अवगत कराया जाए। बी है इसमें, शारीरिक दक्षता परीक्षण पीपीटी के दौरान मुरैना केंद्रों पर ऐसे 5 अभ्यर्थी पकड़ में आए जिन्होंने शारीरिक दक्षता परीक्षण पीपीटी के ठीक पहले एवं इसके पूर्व में भी अपना आधार अपडेट कराकर अन्य व्यक्ति की फ़ोटो, फिंगरप्रिंट आधार में अपडेट कराई। अपने स्थान पर अन्य को शारीरिक दक्षता परीक्षण पीपीटी में शामिल कराया गया। इन सभी के विरुद्ध धारा 318(4), 319(2), 338(36)(3), 340(2), 61(2) में अपराध पंजीबद्ध किया जाकर वैधानिक कार्रवाई की गई है। अतः आवश्यक रूप से प्रत्येक अभ्यर्थी का आधार इतिहास हिस्ट्री देखकर ही लें। कोई अनियमितता पाए जाने पर विधि सम्मत कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। सी है, उम्मीदवारों का आधार इतिहास हिस्ट्री चेक करने के लिए उम्मीदवार से आधार सत्यापन हेतु सहमति प्राप्त की जाए। कार्यालय स्तर पर एक समिति गठित कर उक्त कार्य प्राथमिकता पर कराया जाए। वेबसाइट माय आधार UIDAI-government.in पर परीक्षण किया जाए। साथ ही परीक्षण की प्रक्रिया संलग्न है। छठवां पॉइंट इसमें है, आवंटित उम्मीदवार का मेडिकल परीक्षण जिला मेडिकल बोर्ड से कराया जाना है। आप अपने ज़िले के मेडिकल बोर्ड से उम्मीदवारों का मेडिकल परीक्षण कराए जाने हेतु जिला मेडिकल बोर्ड से समन्वय स्थापित कर परीक्षण 2 सप्ताह में कराना की सुनिश्चित करें। जैसे पॉइंट ए दिया हुआ है, जिला मेडिकल बोर्ड के समक्ष उम्मीदवार को मेडिकल परीक्षण हेतु भेजते समय प्रत्येक उम्मीदवार का फ़ोटो भी प्रमाणित करके भेजा जाए।
बी पॉइंट है इसमें, प्रत्येक उम्मीदवार का मेडिकल आपके द्वारा नामांकित एक राजपत्रित अधिकारी की उपस्थिति में कराया जाए, जो मेडिकल रिपोर्ट पर अपना नाम, पद एवं दिनांक के साथ काउंटर सिग्नेचर भी करे। उम्मीदवार के मेडिकल परीक्षण की वीडियो भी कराई जाए। संबंधित जिले में समस्त रिकॉर्ड आवश्यक रूप से सुरक्षित रखा जाए। सी पॉइंट है इसमें, जिला मेडिकल बोर्ड को GOP 150/2022 के बिंदु क्रमांक 20 शारीरिक मापदंड परीक्षण में निर्धारित समस्त प्रावधानों से अवगत करा दें, ताकि उम्मीदवार की ऊंचाई, सीने की माप केवल पुरुषों के लिए, फुलाएं एवं बिना फुलाए, फ्लैट फुट, नौकनी, आँखों, कलर ब्लाइंडनेस ऑन सहारा प्लेट्स एंड आई साइट एवं शारीरिक विकृति आदि सभी का परीक्षण बारीकी से किया जाए। उम्मीदवार के प्रत्येक स्तर की मेडिकल रिपोर्ट का साधारण कार्यालय में अनिवार्य रूप से किया जाए। डी पॉइंट है, यदि कोई उम्मीदवार जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा किए गए स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट से असंतुष्ट होता है एवं आपके सम्मुख अपील करता है, तो उम्मीदवार का स्वास्थ्य परीक्षण संभाग स्तरीय बोर्ड से कराया जाए। ई पॉइंट है, जिला स्तरीय मेडिकल बोर्ड एवं संभाग स्तरीय मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अभिमत में समानता पाई जाती है, तो इस स्थिति में राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड से परीक्षण नहीं कराया जाना है। एफ है इसमें पॉइंट, यदि जिला स्तरीय मेडिकल बोर्ड एवं संभाग स्तरीय मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अभिमत में विभिन्नता पाई जाती है, तो इस स्थिति में अभ्यर्थी का स्वास्थ्य परीक्षण आवश्यक रूप से राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड से कराया जाए। इस संबंध में राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड का निर्णय अंतिम माना जाएगा। जी पॉइंट है इसमें, इकाई स्तर पर किसी भी उम्मीदवार का स्वास्थ्य परीक्षण नहीं किया जाएगा। संभाग स्तरीय मेडिकल पर भी एक राजपत्रित अधिकारी की उपस्थिति में वीडियोग्राफी कराई जाएगी एवं समस्त रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाएगा। एच पॉइंट है, जिन उम्मीदवारों की ऊंचाई अथवा सीने की माप निर्धारित मापदंड से कम पाई जाती है, उसे नियुक्ति की पात्रता नहीं है। किसी भी उम्मीदवार को ऊंचाई और सीने में माप में कोई छूट नहीं दी जानी है। नोट, यह स्पष्ट किया जाता है कि विशेष सशस्त्र बल के सभी पद हेतु विश्वल नियम 1973 के नियम 21 एवं 22 के प्रावधान लागू रहेंगे। आपकी 7वां पॉइंट है, आपकी इकाई को आवंटित उम्मीदवारों से चरित्र सत्यापन फॉर्म भरवाकर प्राप्त किया जाए, जिसमें कॉलम क्रमांक 12 में उम्मीदवार द्वारा जानकारी अनिवार्य रूप से भरी गई हो। ए पॉइंट है इसमें, उम्मीदवार से अनुप्रमाणन फॉर्म में स्थायी पता के साथ गृह जिले की उल्लेख अनिवार्य रूप से कराया जाए एवं इस संबंध में दस्तावेज भी चेक किए जाएं। बी, यह सुनिश्चित किया जाए कि चरित्र सत्यापन की कार्यवाही के दौरान अभ्यर्थी द्वारा अनुप्रमाणन फॉर्म में दर्शाए गए निवासरत शिक्षारत जिलों के पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा चरित्र सत्यापन कराया जाकर रिपोर्ट प्राप्त की जाए। रिपोर्ट प्राप्त न होने की दशा में संबंधित पुलिस अधीक्षक कार्यालय से संपर्क स्थापित कर रिपोर्ट शीघ्र प्राप्त की जा सकती है। इस कार्य की प्राथमिकता के आधार पर करवाना सुनिश्चित करें। सी पॉइंट है, अभ्यर्थी के अपराध के संबंध में आवंटित जिले द्वारा CCTNS एवं ICJS पर अपने स्तर पर समिति गठित कर प्राथमिकता के आधार पर जांच करवाई जावे। चरित्र सत्यापन प्रारूप संलग्न है। डी पॉइंट है, ऐसे अभ्यर्थी जिनके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध है, उनके संबंध में अनुप्रमाण फॉर्म, शपथ पत्र, पंजीबद्ध अपराध की FIR, चालान, विचारण न्यायालय निर्णय एवं फरियादी की मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट यदि हो तो की सत्यापित प्रतियों सहित प्रकरण इस कार्यालय को प्रेषित किया जाए। इन आपराधिक प्रकरणों से संबंधित अभ्यर्थी के प्रकरणों में इस कार्यालय से निराकरण होने तक कोई भी नियुक्ति आदेश जारी न किया जाए। ई पॉइंट है, ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा विरुद्ध कोई भी अपराध पंजीबद्ध नहीं है, उनके प्रकरण इस कार्यालय को प्रेषित नहीं किए जाएं। एफ पॉइंट है, समस्त कार्यवाही पूर्ण होने के उपरांत जिन उम्मीदवारों के विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण ना हो तथा अर्हताएँ पूर्ण करने वाले ऐसे योग्य उम्मीदवारों का संलग्न प्रारूप अनुसार नियुक्ति आदेश जारी करें। 8वां पॉइंट है, यह तथ्य भी देखा जाना है कि भूतपूर्व सैनिक जो चयनित हुए हैं, उनका सेना द्वारा जारी भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों का परीक्षण किया जाए। 9वां पॉइंट है, NCC प्रमाण पत्र वाले उम्मीदवारों का ऑनलाइन परीक्षण के प्राप्तांक के 5% अतिरिक्त अंक कर्मचारी चयन मंडल द्वारा प्रदान किए गए हैं। इस संबंध में उनके प्रमाण पत्र पर अनिवार्य रूप से लिखा जाए। 10वां इसमें पॉइंट दिखा रहा है, होमगार्ड सैनिक को सेवा के 5 वर्ष तक 5 अंक, 10 वर्ष तक 10 अंक एवं 10 वर्ष से अधिक सेवा अवधि पूर्ण करने पर 15 अंक प्रदान किए गए हैं अतः उक्त की जांच भी कर ली जाए।
11वां है उम्मीदवारों की पोस्टिंग के लिए यूनिट का अलॉटमेंट करते समय उनके द्वारा बताए गए गृह जिले से भिन्न इकाई में पदस्थापना प्रदान की गई है, फिर भी उम्मीदवारों के गृह जिले का प्रमाण पत्र देखा गया जाए एवं यदि इस संबंध में जानकारी में भिन्नता है तो तत्काल ऐसे उम्मीदवारों की सूची इस कार्यालय को उपलब्ध कराई जाएगी। 12वां पॉइंट है पदोन्नति हेतु रोस्टर संधारण। आरक्षित वर्ग ओबीसी एससी एसटी का उम्मीदवार अनारक्षित वर्ग में चयनित, इस आधार पर रोस्टर रजिस्टर संधारित किया जाए। 13वां है उम्मीदवारों को उनसे संबंधित दस्तावेजों की मूल प्रति एवं उनकी 100 प्रमाणित छाया प्रति 2 सेट एवं फोटो 2 सेट साथ लेकर उपस्थित होने हेतु अवगत कराया गया है। सुलभ संदर्भ के लिए दस्तावेज की सूची दी गई है। क्या कुछ दस्तावेज यहाँ पर लगने हैं उसकी सूची देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे तो 2 फोटो, आधार कार्ड, जन्म तिथि प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, शारीरिक दक्षता परीक्षण के दौरान दस्तावेज परीक्षण में प्रस्तुत मध्य प्रदेश रोजगार कार्यालय का रोजगार पंजीयन, स्वयंसेवी नगर सैनिक होमगार्ड को आयु सीमा में छूट के लिए नगर सेना की 3 वर्ष की सेवा काल का प्रमाण पत्र, एनसीसी प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिकों के लिए मध्य प्रदेश जिला सैनिक कल्याण बोर्ड मध्य प्रदेश का प्रमाण पत्र, पूर्व से शासकीय सेवा में सेवारत अभ्यर्थियों को उनके नियोक्ता द्वारा जारी सेवा में होने का तथा अनापत्ति प्रमाण पत्र। और अगला पॉइंट है अंतर जातीय विवाह संबंधी प्रमाण पत्र, विक्रम पुरस्कार संबंधी प्रमाण पत्र, विवाह अभ्यर्थी को उनके बच्चों के जन्म का प्रमाण पत्र, विवाह जो भी है, मूल निवासी का प्रमाण पत्र, अनुविभागीय अधिकारी तहसीलदार द्वारा जारी ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, यदि किसी का ईडब्ल्यूएस है तो उम्मीदवारों के मूल आवेदन जमा करा लिए जाएंगे एवं नियुक्ति आदेश जारी होने के उपरांत वापस किए जाएंगे। संलग्न एक इकाई आवंटन की सूची ईमेल पर प्रेषित करें। दूसरा है GOP 150/22 ईमेल पर प्रेषित करें। अनुप्रमाणन फॉर्म ईमेल पर प्रेषित करें। चौथा है नियुक्ति आदेश का प्रारूप ईमेल पर प्रेषित करें। 5वां है आधार इतिहास परीक्षण कराने की प्रक्रिया ईमेल पर प्रेषित करें। देख सकते हैं यहाँ पर, और ये सभी महानिदेशक जिनको ये लेटर लिखा गया है, इस प्रकार से जो है आपको इन सभी की जानकारी होना चाहिए। किसी भी प्रकार की एक गलती से जो है आप बाहर हो सकते हैं, ऐसी कोई गलती ना होने पाए तो आप इन सभी जो है प्रति जो भेजी गई है उसके बारे में आपको मैंने बताया है। और सभी डॉक्यूमेंट को व्यवस्थित आप जो है सेट बना लीजिए। जैसे कि सीधी से कॉल बच्ची के पास आया है, उसमें सीधा बोला गया है 2 सेट आपके अनुप्रमाणन फॉर्म के, और उसके बाद 5 सेट के लिए जो उन्होंने अलग से आपको बोला गया है जो आपके डॉक्यूमेंट के होने वाले हैं। तो सभी लोग ध्यान दें, किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही ना हो पाए जिससे आपको परेशानी का सामना करना पड़े। जय हिंद साथियों।